श्री राम। जय श्री राम। तो ये जो बेटा है मेरा बड़ा भाई है और मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और उमेश वाले यहाँ पर अभी है पर कपड़े अभी सिल रहे हैं। और क्या बना रहे हैं आप? सलवार कमीज? सलवार। हम 500 भी लेते हैं, 400 भी लेते हैं। अच्छा, देविया और उमेश वाले भी आ गए हैं, चलें घर पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज से उमेश और देविया की जो स्कूल है वो शुरू हो गई है और अभी उमेश और देविया स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे गांव के आसपास तकरीबन ऐसे 5 गांव और है और यहाँ पर कोई भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा। इस गाँव से वाहिद मैं हूँ जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और यहाँ से स्कूल जो है हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर नसरपुर सिटी में है और मुझे रोज़ानी बच्चों को स्कूल लेकर जाना होता है और मुझे एक वहाँ पर ठहरना पड़ता है। मैं तकरीबन 8 बजे स्कूल शुरू होती है और 12 बजे तक नसरपुर सिटी में ही होता हूँ। उसके बाद बच्चों को वापस घर लेकर आता हूँ और कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर वापस आना पड़ता है और आने के लिए जो खेतों में मुझे काम करना पड़ता है और फिर मैं वापस नसरपुर सिटी जाता हूँ और फिर बच्चों को लेकर आता हूँ। ऐसे मेरे कभी कभी काम की वजह से जो है मुझे 32 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो मेरे जीवन में 2 चुनौतियाँ, एक तो बच्चों को पढ़ाना है। चाहे ज़िंदगी के मेरे कैसे भी हालात हो मैं बच्चों को पढ़ाता रहूँगा और उनका आने वाला भविष्य सुधारूँगा। क्योंकि मुझे पता है मैं खुद खेती बाड़ी करता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ और हमारे गांव के जो हालात है आप सबने देखे वो कैसे है। तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों के भी जो आने वाला फ्यूचर और भविष्य है वो अच्छा हो, इन हमारी तरह और हमारे गांव की तरह ना हो। इसलिए मैं बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि मेरे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। और दूसरा जो है मैं यूट्यूबर पर काम कर रहा हूँ, भगवान करे यहाँ पर भी मुझे सक्सेस मिले ताकि मैं और अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकूँ। आज एक चाचा जी ने कमेंट किया था कि बेटा आप कहाँ रहते हैं, तो जो मेरा नया परिवार है मैं उन सबको बता दूँ कि मैं सुबह सिंध ज़िला मटियारी और हम ज़्यादातर नसरपुर जाते हैं और हम जो है वो 4 भाई और 2 हमारी बहनें हैं। और मैं बदकिस्मती ऐसा बेटा हूँ जिसकी माता श्री का देहांत हो गया और जब मेरी माँ का देहांत हुआ था उस वक्त मैं 1 साल का था और मुझे मेरी माँ का चेहरा भी याद नहीं है। और मेरे जो पिताश्री है उनको भी तकरीबन 11 साल हो गए और उनका जो मेरे पिताश्री का देहांत हुआ था वो 2015 में हुआ था। तो ज़िंदगी में दोस्तों बहुत सी ऐसी परेशानियां दिखते आई है और उनसे इंसान का लड़ना ही जीवन है और मैं भी वही कर रहा हूँ। मेरी तरह मेरी जो धर्म पत्नी है वो भी मेरी तरह अभागी है और उनके जो माता श्री और पिताश्री है उनका भी देहांत हो गया। और जो मेरी शादी है वो 2013 में हुई थी और इनकी जो शादी है वो भी इनके मामों वालों ने करवाई थी। और अभी मेरा जो आना जाना होता है ससुराल में वो इनके मामा है उनके पास ही हम जाते हैं और कभी कभी जाते हैं, जैसे दिवाली हुई, होली हुई, उसी वक्त जाते हैं, ज़्यादातर नहीं जाते। तो अभी उमेश और देविया वो रेडी को इनसे मिलवाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये जो बेटा है मेरा बड़ा भाई है, उनका एक ही बेटा है और इनका नाम हरेश है। तो चलें स्कूल। चले। और मैं आपको ये भी दिखा दूं तो इस तरफ जो ये मैं कल बैग लेकर आया था तो ये आप देख सकते हैं छोटा है और ब्लैक कलर का और देविया को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो देविया और कलर लेगी तो ये आज चेंज करेंगे। और ये मेरे भाई ने जो हरेश का कपड़े का जोड़ा है ये भी दर्जी ने पता नहीं कैसे सिल दिया, उल्टा सिला है। तो आज मैं आपको दर्जी है उनकी भी शॉप दिखाऊंगा। तो पाकिस्तान में जो दर्जी होते हैं वो कैसे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। और देविया का बैग भी चेंज करना और मैं कहाँ पर बैठकर इनका वेट करता हूँ तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में जुड़े रहना। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए और हरेश आगे बैठा हुआ है, देविया और उमेश है वो पीछे बैठे हुए हैं। और मैं ज़्यादातर बाइक पर वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आपको पता है आवाज़ क्लियर नहीं आती और अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको इसलिए आज व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि स्कूल कितनी दूर है।
दोस्तों हमने अभी 5 किलोमीटर सफ़र तय कर दिया और 3 किलोमीटर अभी बाकी है। और आज ब्लॉग बनाने के लिए मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए बच्चों को भी आज लेट हो गया और 8 यहाँ पर हो गए हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं नसरपुर सिटी और मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ से। तो ये हमारा नसरपुर सिटी और बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं वो नसरपुर सिटी में ही पढ़ते हैं और ये प्राइवेट स्कूल है और मैं आपको अभी स्कूल भी इनकी दिखाऊंगा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ स्कूल में और उमेश और देविया की आपको स्कूल भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अपेक्स स्कूल है और मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और उमेश वाले यहाँ पर अभी है। तो मैंने जो सुबह की खर्ची है वो भी देता हूँ। देविया लो। तो 60 रुपये मैंने दिए, 30 रुपये उमेश के और 30 रुपये हर उमेश के और देविया के। चलो जाओ, आस्ते आस्ते जाना। तो अभी ये जा रहे हैं। जी मैं उमेश और देविया को स्कूल छोड़ कर आया हूँ और मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाता हूँ। तो ये है नसरपुर सिटी का व्यू और इस तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं अभी 12:30 बजे तक उमेश और देविया का इसी होटल में वेट करूँगा। जब तक 12:30 नहीं हो जाते मैं यहाँ पर इनका वेट करता रहता हूँ। और अगर मैं घर वापस जाऊँगा तो 8 किलोमीटर है जाने का और 8 किलोमीटर आने का, ऐसे 16 किलोमीटर हो जाता है। और आपको पता है पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा है तो ख़र्चा बहुत बढ़ जाता है और वो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं आपको ये बता दूं कि उमेश और देविया की जो मंथली फ़ीस है वो 700 रुपये उमेश के हैं और 700 रुपये ही देविया के हैं। तो एक मंथ के मुझे 1400 रुपये वो भी देने होते हैं। और अभी मैं यहाँ पर बैठूँगा और यहाँ पर ऐसे तकरीबन 2 साल हो गए। जब काम होता है तो मैं घर पर जाता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर इनका वेट करता हूँ। अभी 11 हो गए और आज स्कूल का जो टाइमिंग है वो आधा घंटा बढ़ा दिया है, 12 से 12:30 कर दिया। और अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे सिटी के जो दर्जी है उनके पास और दिखाता हूँ क्या इनकी जो हमारी सलवार कमीज जो सिलते हैं उनके क्या प्राइस है। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और चलते हैं जो हमारे दर्जी भाई है इनके पास और मैं आपको दिखाता हूँ। तो इनसे मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम तो जैतून है। जैतून, ये शॉप आपकी है? हाँ अच्छा, ये हमें ये बताना जो बड़ों का जैसे मेरा है तो इनकी क्या सिलाई लेते हैं आप? सिलाई तो 1000 रुपये लेते हैं। 1000 रुपये। हाँ। और छोटे बच्चों की? छोटे का वो नाप के हिसाब से 500 भी लेते हैं, 700 भी लेते हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी मैं आपको इनके दिखाता हूँ जहाँ पर ये कपड़े सिलते हैं और ये इनकी जो है मशीनें हैं। और इस तरह भी अभी जो कारीगर है वो नहीं है क्योंकि अभी बहुत ही मोड़ी चल रही है यहाँ पर। तो इस तरह भी मैं दिखाता हूँ। तो ये इनकी खुद की दुकान है और इस तरह भी ये मशीनें रखी हुई है। और दोस्तों अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और दर्जी हमारे हिंदू भाई है उनके पास और उनका भी मैं इंटरव्यू लूँगा और आपको दिखाऊँगा। धन्यवाद। तो चलते हैं इस तरफ और इस तरफ भी मैं आपको सिटी का भी व्यू दिखाता हूँ। तो ये है हमारे नसरपुर सिटी का व्यू और इस तरफ है हमारे हिंदू भाई, वो भी दर्जी का काम करते हैं। तो मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ और उनका हाल हवाल भी लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो भाई? आपका शुभ नाम क्या भाई? सूरज। तो ये यहाँ पर कपड़े अभी सिल रहे हैं। और क्या बना रहे हो आप? सलवार कमीज? सलवार। और इन भाई से मिलते हैं। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? नाम राजा। राजा। और आप क्या सिल रहे हैं? अभी अभी उठाया है। अच्छा, चलो सही है। और ये है यहाँ के उस्ताद। जय श्री राम। तो आप अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम है भगवान दास। भगवान दास जी। अच्छा, तो मुझे ये बताना जैसे बड़ा को एक जोड़ा वो दिखाना तो उनके क्या प्राइस लेते हैं आप? तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये बड़ा जोड़ा जैसे ये बड़ा सूट। जी हाँ। तो आप देख सकते हो। और हमारे सिंध में सलवार कमीज ज़्यादा चलती है और ये बड़ी सी कमीज है, आप देख सकते हो। अच्छा, इनके जो प्राइस है सिलाई वो क्या है? इसकी है 1000। 1000 रुपये। और जो छोटे बच्चे हैं 4, 5, 7 साल के उनके दिखाना। तो दोस्तों ये है छोटे जैसे हम 500 भी लेते हैं, 400 भी लेते हैं। अच्छा, चलो सही। और इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इन्होंने ये जोड़े बने हुए हैं, बहुत से जोड़े इन्होंने बना दिए हैं। जोड़े बने हुए हैं, उसमें रेट लिखा हुआ है सब पे। और मैं आपको रेट भी सबके दिखा। नाम भी लिखे हुए हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर अली अकबर छोटो लिखा हुआ और उनके 800 रुपये हैं।
और माछी नज़ीर इनके 1000 रुपये, मोहम्मद शरीफ इनके भी आप देख सकते हैं 1000 रुपये। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है सुमार मंगना, इसके भी 1000 रुपये। और ये छोटे बच्चों का जो नारू वज़ीर इनके 500 रुपये। और ये हमारे हिंदू भाई है। और यहाँ पर आप देखते हैं शिव महाराज की जो है फ़ोटो वो भी लगी हुई है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ कितना अरसा हो गया काम करते हुए? यहाँ हमारे को अरसा हो गया 25 साल। 25 साल, चलो सही है। और इस तरफ ये हमारे भाई ये भी काम कर रहे हैं। चलो सही है भाई, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री। तो दोस्तों अभी 12:30 हो गए और अभी मैं उमेश और देविया वालों को लेने आया हूँ। वो अभी तक आए नहीं, तो मैं अभी थोड़ा उनका वेट करता हूँ। और बाकी बच्चे भी आप देख रहे हैं, ये जा रहे हैं घर पर, छुट्टी हो गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं हरेश, देविया और उमेश वाले भी आ गए हैं। चलें घर पर? चलो चलो बैठो। आगे कौन बैठेगा? हरेश। चलो हरेश बैठो, 1 मिनट। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर पर। दोस्तों अभी बच्चों को तो मैं लेकर आ गया हूँ, लेकिन मेरी बाइक का पेट्रोल भी वो ख़त्म हो गया, तो अभी मैं 200 का भरवा रहा हूँ। तो भाई 200 का लगाना। और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। और 100 रुपये से ज़्यादा तो पेट्रोल जल जाता है, ऐसे समझो 150 का जल जाएगा और 50 कल के लिए। और फिर मुझे कल दोबारा 200 का डलवाना पड़ेगा। और आज जो पेट्रोल का रेट है 340 रुपये। चलें? इसलिए हम घर पहुंच चुके हैं। और अभी आपको मैं टाइम भी दिखाता हूं तो कितना हुआ है। अभी आप देख सकते हो 1:02 हुए। तो उमेश देविया, भूख तो नहीं लगी आपको? लगी है। लगी है? आपको भी लगी है? हाँ। चलो सही है, खाना जाकर खाओ, अभी जाओ। तो बच्चे जा रहे हैं अभी खाना खाने। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट लाजमी करना।